सरकार का ध्यान शिक्षा की तरफ नहीं है। सरकार का ध्यान बेरोजगारी पैदा करने पर है। जब तक शिक्षा पे ध्यान सरकार नहीं देगी, इस सरकार का ध्यान मंदिर बनाने में है, इस सरकार का ध्यान आपके अयोध्या में इलाहाबाद में कुंभ लगाने का है, इस सरकार का ध्यान कांवड़ यात्रा पे लगाने का है। भारतीय मजदूर आ रहे थे तो एक भी कैंप कहीं नहीं लगा के गिलास पानी थमा दे बीजेपी। अभी कांवड़ यात्रा शुरू होगी ना, तो आप देखिएगा, दिखाऊंगा मैं, फिर इनका कैंप लग जाएगा, पानी पिलाएंगे, गांजा पिलाएंगे, दारू पिलाएंगे। मतलब मूलभूत सुविधाओं से हटकर धार्मिक बिल्कुल, ये धार्मिक भावना भड़का करके वोट लेने की कवायद है। आप बताओ, देश कोरोना से लड़ रहा है, ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं, कहां से रुपया आया? वर्चुअल रैली करें, कहां से रुपया आया इनका? 144 करोड़ लगा, 72,000 LED लगी थी, 144 करोड़ रुपया लगा है। ये रुपया देश का रुपया लूट रही है, लूट करके ये कर रहे हैं। और तो और 68,607 करोड़ रुपया गुजराती कर्जा माफ हो गया। किसने किया? गुजराती प्रधानमंत्री ने किया। देश के जो प्रधानमंत्री गुजरात के हैं उन्होंने किया। देश का रुपया लेके भागने वाले बैंकों से कौन लोग हैं? गुजराती हैं। देश के कारपोरेट घराने में कौन इस समय आगे है? गुजराती हैं। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, ये बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी, जब ये सरकार में नहीं थे 2014 के पहले, एक ऐसी कचहरी में धरना दे रहे थे राजनाथ जी, दफ्ती लगा के, स्मृति ईरानी, अमित शाह, योगी जी जैसे लोग धरना दे रहे थे कि पेट्रोल 9 बार बढ़ा था, 1 रुपया 20 पैसा। धरना दे रहे थे कि महंगाई बढ़ेगी, नौजवान परेशान होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, किसान परेशान होगा, पूरा देश परेशान होगा। ऐसी सरकार को पेट्रोल डीजल बढ़ी कीमत वापस लेना चाहिए। आज तो ये 19 दिन में 10 रुपया बढ़ा दिए। 19 दिन में बढ़ा था, 19 दिन में 10 रुपया बढ़ा दिया। 73 साल में पहली बार डीजल से महंगा पेट्रोल से महंगा डीजल बिका है, पहली बार। और आज इनको नहीं दिखाई दे रहा है, भारत से पेट्रोल खरीद करके बांग्लादेश 51 रुपया लीटर बेच रहा है। भारत से पेट्रोल खरीद के बांग्लादेश 51 रुपया लीटर बेच रहा है। आज भारत में कच्चा तेल जो वहां रेट गिर गया है, भारत में रिफाइन होने के बाद, टैक्स लगने के बाद, जीएसटी के बाद 18 रुपया 45 पैसा पड़ रहा है। एक बार रामदेव बाबा जी भाषण दे रहे थे एबीपी चैनल पर, हमने देखा है वीडियोस को। वहाँ प्रधानमंत्री जी बैठे थे, कई बड़े बड़े नेता बैठे थे। वो कह रहे थे कि 1 पैसा टैक्स नहीं लगेगा, पेट्रोल डीजल हम 30-35 रुपया बेचवा देंगे, आप वोट खाली दे दो। आज पता नहीं डेढ़ नैना बाबा कहाँ चला गया। तस्करी है, तस्कर करता है ये। तस्कर के आरोप में इसके खिलाफ मुकदमा है, लेकिन मोदी जी बचा रहे हैं। ये बीजेपी ऐसी मशीन वाशिंग मशीन हो गई है कि जितने भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी इधर से जाते हैं, उस मशीन में हिलते हैं तो उधर निकल के एकदम फ्रेश हो जाते हैं। ये है बीजेपी। सैकड़ों उदाहरण हैं। आज अगर दम हो बीजेपी के पास तो उनको भेजे जेल। राजा को पता नहीं, मुसहर बन बांट लिया, कोरोना की दवाई बना दिया पतंजलि। आप ही लोगों के चैनल पे चल भी गया। नहीं तो वो अपना पैर पीछे खींचते कि हमने इस तरह कोई क्यों चला? क्यों बयान दिया? टीवी पे आके बयान दिया है। ऐसा नहीं कि कहीं किसी कमरे में बयान दिया है, टीवी पे आके बयान दिया है, तब आप लोगों ने चलाया है। क्यों पैर पीछे खींचा? जब जनता सवाल करने लगी कि कहां टेस्ट हुआ, तब भागने लगे। संरक्षण है, प्रधानमंत्री जी का उनसे संरक्षण है। 1202 करोड़ रुपया उनका भी कर्जा माफ है। योगी महात्मा जो बाबा रामदेव बनते हैं, इनको हम तस्कर, चंदन तस्कर रामदेव, ये मोदी जी के पार्टनर हैं। आधे आधे का समझौता है कि 1200 करोड़ का माफ करेंगे तो 600 करोड़ हमारी पार्टी में दे देना और तुम लेके चले जाना। पार्टी में प्राइवेट फंड, पीएम केयर फंड क्या बता रहा है? जब सरकारी आपदा राहत कोष है तो फिर नया पीएम केयर फंड बनाने की आवश्यकता क्यों? लूटने का है ना। कहां से रुपया आया बिहार में, मध्य प्रदेश में खरीदने के लिए? विधायक खरीदने के लिए रुपया कहां आया? राजस्थान में विधायक अभी राज्यसभा चुनाव में 25-25 करोड़ बोली, कहां से रुपया आ रहा है? कौन फैक्ट्री लगी है बीजेपी को? देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNB इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें
www.lnvindia.com।